Good morning, 9th EM students. Today I will continue इकोनॉमिक्स लेसन 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो उसमें हम बता रहे थे कि पीडीएस के थ्रू किस तरह से, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू किस तरह से लोगों को राशनिंग शॉप्स के थ्रू जो फूड ग्रेन्स है वो कम प्राइस पर मिलता है, जिससे कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग हैं, यानी पुअर से भी पुअर पर्सनस हैं, वो उनके लिए जो खाना है वो इनसिक्योर ना हो, यानी सभी के लिए खाना उपलब्ध हो सके। तो ऐसा गवर्नमेंट कंफर्म कराती है कि किस तरह से पीडीएस के थ्रू जहाँ पर कि जिन स्टेटों में सरप्लस फूड ग्रेन्स होता है, यानी ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन होता है, वहाँ से वो परचेज़ करती हैं, और जिन जिन स्टेट्स में जब भी कोई कैलेमिटीज़ आती है या फूड इनसिक्योर हो जाता है तो वहाँ पर वो फूड को सिक्योर कराते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ फेस्ड सीवियर क्रिटिसिज्म ऑन सेवरल ग्राउंड्स। बहुत सारी इसकी आलोचनाएं की जाती हैं पीडीएस के थ्रू। इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर प्रिवलेंट डेस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज, है ना, जो हंगर है ना, उसको उसकी जो ज़रूरत है, इंस्टेंस ज़रूरत है, आर प्रिवलेंट नहीं हो पाती है डेस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। इसके बावजूद कि जो ग्रेनरीज हैं, यानी जो गोदाम हैं, किससे भरे हुए, अनाज से भरे हुए हैं, ओवरफ्लो है, पूरे भरे हुए हैं, फिर भी जो है हंगर बनी रहती है, यानी भूख बनी रहती है, कम नहीं हो पाती है। एफसीआई गोदाम्स आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गोदाम्स हैं वो अनाज से ओवरफ्लो रहते हैं, विद सम रोटिंग अवे एंड सम बीइंग ईटन बाय रैट्स। क्या होता है कि या तो वो ख़राब हो जाते हैं या चूहों द्वारा खा लिए जाते हैं। shows the difference in food grains stocks in central pool and its stocking norms। तो क्या होता है कि किस तरह से अनाज की जो अनाज में डिफरेंसेस स्टॉक्स में, अनाज के जो स्टॉक्स हैं सेंट्रल में, और स्टॉकिंग नॉर्म्स, यानी नॉर्म्स मतलब जो कि रूल्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अंत्योदय अन्न योजना, AAY जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसका है अंत्योदय अन्न योजना। क्या है ये? एक स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है, जिससे कि फूड को सिक्योर किया जाता है। कब स्टार्ट हुई थी? ये 2000 दिसंबर में लॉन्च की गई थी। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमोंग द PPL फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर आइडेंटिफाइड। इसमें जो BPL फैमिली मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, पुअर पर्सनस है, 1 करोड़ लोग इसमें इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नाम हो गया उसका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहचाने गए। एंड पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। किसके थ्रू, किसने किया है ये काम? जो स्टेट के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे के थ्रू ये बताया गया है कि वहाँ पर 1 करोड़ लोग उस स्टेट में इस तरह से पुअर पर्सनस हैं। 25 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स, तो इसमें 25 किलो अनाज आर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली एट ए हाईली सब्सिडाइज रेट ऑफ 2 पर केजी ऑफ फॉर वीट। देखिए 2 रुपये किलो में गेहूँ और 3 रुपये किलो में राइस। किसको दिया? किसके थ्रू? अंत्योदय अन्न योजना में 25 किलो जो है इस तरह से अनाज दिया जाता है। This quantity has been enhanced from 25 to 35 kg with effect from April 2002। 2000 में ये 25 किलो मिलता था, लेकिन 2002 से ये इसकी जो क्वांटिटी है बढ़ा दी गई है, 35 किलो हो गई है। दिस स्कीम हैज़ बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल 50 लाख BPL फैमिलीज इन जून 2003। अब इसमें 50 लाख फैमिलीज और आ गई, एडिशन हो गई 2003 में एंड इन अगस्त 2004। ठीक है, विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ फैमिलीज हैव बीन कवर्ड अंडर द AAY। पहले 1 करोड़ था, 2003 में 50 बढ़े, 2004 में 50 बढ़े, तो इस तरह से ये 2 करोड़ लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना में फूड सिक्योर कराया जाता है। 35 किलो अनाज मिलता है, 2 रुपये और 3 रुपये में, 2 रुपये में गेहूँ और 3 रुपये किलो में राइस मिलता है। देखिए कितना सस्ता है, 3 रुपये किलो में राइस बाजार में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो इस तरह से लोगों के लिए फूड सिक्योर कराया गया। जिन जो पुअर लोग हैं, BPL लोग हैं, तो ये राशन के थ्रू, अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू ये मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए। अब नेक्स्ट आता है सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू ए प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी।
इसमें क्या कह रहा है कि सब्सिडी क्या होती है, कि सब्सिडी इज़ ए पेमेंट, किस तरह का पेमेंट है, डेट ए गवर्नमेंट मेक्स टू ए प्रोड्यूसर, जो गवर्नमेंट बनाती किसके लिए, प्रोड्यूसर जो उत्पादन करने वाले हैं, टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जो बाजार में जो सामान है, कमोडिटी का मतलब वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें हैं उनकी जो मार्केट प्राइस होती है उसका जो है सप्लीमेंट देते हैं, गवर्नमेंट दे देती है। सब्सिडाइज कैन कीप कंज्यूमर प्राइस लो, इससे क्या होता है कि जो लोगों को कंज्यूमर लोग होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उस वस्तु की प्राइस उनके लिए कम हो जाती है, वाइल मेंटेनिंग ए हायर इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, और जो घरेलू उत्पादन करने वाले हैं उनकी इनकम बढ़ जाती है। तो ये होता है सब्सिडी। ठीक है, अब आता है इन 2014 द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विद FCI वाज 65.3 मिलियन टन्स विच वाज मच मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म्स। बफर नॉर्म्स का यानी बफर स्टॉक्स के जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स का मतलब रूल्स हैं, उसके में बहुत कम था, मिनिमम था, है ना, 65.3। कब की बात है ये, 2014 में, जो वीट और राइस को, वीट को जो है स्टॉक करके रखा गया FCI के थ्रू, मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो वीट को स्टॉक किया, तो वो कितना था अनाज, गेहूँ 65.3 मिलियन टन्स। These remained constantly higher than the buffer norms, है ना, और द सिचुएशन इम्प्रूव्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर डिफरेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। बहुत सारी ऐसी सरकारें, जैसे मैंने बताया AAY, और भी अन्नपूर्णा है, ये अंत्योदय हो गई, अन्नपूर्णा स्कीम है जिसके थ्रू अन्न भेजा जाता है, राशन शॉप्स के थ्रू, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स के नाम मैं बता चुकी हूँ पहले इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, कि बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के थ्रू निकाली गई हैं जिससे कि लोगों को फूड सिक्योर कराया जाए। देयर इज़ अ जनरल कंसेंसस दैट हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल। हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक्स, है ना, ऑफ फूड ग्रेन्स का जो बफर स्टॉक उच्च स्तर पर किया जाता है, इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल, वो अनिच्छुक है, एंड कैन बी वेस्टफुल, और वेस्टफुल हो सकता है। द स्टोरेज ऑफ मासिव फूड स्टॉक्स हैज़ बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन टू वेस्टेज एंड डिटोरेशन इन ग्रेन क्वालिटी, है ना। अब क्या करते हैं कि जो फूड स्टॉक्स को अगर ज़्यादा स्टोर कर लिया जाता है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो क्या, स्टॉक कर लोगे मान लो तो किसी चीज़ को, और बाहर बाजार में नहीं, तो उसकी क्या कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फ्रीजिंग ऑफ MSP फॉर अ फ्यू ईयर्स शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कुछ सालों के लिए फ्रीज कर दो, यानी उसको बढ़ाओ नहीं, वहीं एकदम वहीं कंसिस्ट करके रख दो। फ्रीज का मतलब जम जाना का मतलब है वहीं रोक दो, है ना। MSP प्राइस यानी मान लीजिए एक साल 1000 रुपये रहे, तो हर साल 1000 रुपये किलो टन में गेहूँ बिकेगा, लिया जाएगा किसानों से। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। किसान चाहेंगे कि अब आगे हमें इस साल 1000 मिला तो नेक्स्ट ईयर 1200 के दाम मिले, नेक्स्ट ईयर 1400 के मिले, तो फ्रीज नहीं होना है। लेकिन जब स्टॉक गवर्नमेंट के पास स्टॉक होगा तो वो MSP प्राइस को बढ़ाएंगी नहीं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कि जब किसानों को MSP प्राइस यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ेंगे, तो वहाँ पर उनको इंस्पायरेशन नहीं मिलती और फिर वो प्रोडक्शन नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमें फ्रीज नहीं करना चाहिए MSP प्राइस को। द इंक्रीज्ड फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट एट इनहेंस MSP। तो जब फूड ग्रेन्स बढ़ता है, बढ़ा हुआ फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट एट इनहेंस MSP को बढ़ाने के लिए ये रुकावट प्रोक्योरमेंट हो जाता है। इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लीडिंग फूड ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। से अब पंजाब में इस समय हालत ख़राब हो रही है, लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं। मोर ओवर एज द प्रोक्योरमेंट is concentrated in a high prosperous regions, Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, and a lesser extent in West Bengal, and mainly of two crops, wheat and rice. Increase in MSP has induced farmers पर्टिकुलरली सरप्लस स्टेट्स यानी जहाँ पर कि जिन स्टेट्स में ये फूड ग्रेन सरप्लस हो जाता है, जैसे पंजाब,
और ये हरियाणा, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू यानी HYV सीड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है। इंडियन स्टेट्स के खुद की खपत और दूसरों के लिए भी ये बचा लेते हैं। तो प्रोडक्शन टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स, तो उसमें क्या हो जाता है कि कोर्स ग्रेन्स का प्रोडक्शन होने लगता है, यानी जो थोड़ी लोअर क्वालिटी का ग्रेन्स यानी अनाज उत्पादन करने लगते हैं। और विच इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पुअर। अब जो कि गरीब लोगों का यही मेन खाना है कि गेहूँ खाएंगे या राइस खाएंगे। तो टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस हैज ऑल्सो लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो राइस के लिए देखिए पानी की बहुत ज़्यादा, यानी राइस जो होता है वो पानी में होता है, यानी वहाँ पर मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है। तो जब मॉइस्ट सॉइल होगी तभी वहाँ पर राइस अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या है, जो पानी की व्यवस्था की जाती है वो प्रॉपर नहीं होती है। एंड फॉल इन द वाटर लेवल, और उससे वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है, नीचे नीचे गिरता जा रहा है, थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दीज स्टेट। और इस तरह से ये जो है कृषि विकास के लिए एक थ्रेटनिंग बना हुआ है इन स्टेट्स में। आगे की वीडियो में नेक्स्ट आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।